द्रौपदी चली गई मिलने के लिए। बड़ा सम्मान हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। पूछा द्रौपदी बहन, एक बात पूछने के लिए मैं बुलाई हो तुम। मैंने सारे भारतवर्ष में, आर्यवर्त में सबसे ज्यादा तेरा नाम सुना है, तेरी बड़ी इज्जत है सब जगह। हम भी तो तेरी बहन हैं, हमारी नहीं इतनी है, और मैं कृष्ण की योगी राज की पत्नी हूँ, पर जितनी प्रशंसा तेरी सुनी है इतनी किसी नारी की प्रशंसा आज तक मैंने नहीं सुनी। और तेरे परिवार में तुम पूजी जाती हो, सारा परिवार पूछता है तुझे, मानता है, तेरे कहने में चलता है। ऐसा कौन सा गुण है बहन तेरे में, हमें भी बता दे। द्रौपदी ने कहा बहन कोई खास गुण नहीं मेरे में। बड़े आदमी का भी मान्य हो तो क्या कहे, कोई गुण मेरे में खास नहीं है, एक दो बात है जो मैं करती हूँ डेली। क्या? इसलिए पूजी जाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ। प्रातः काल सबसे पहले उठ, प्रातः काल सबसे पहले उठ, संध्या हवन रचाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ, इसलिए पूजी। मेरा पहला काम यह है कि स्नान आदि करके प्रातः 4 बजे उठना, 1 मिनट इधर उधर नहीं होने देती, और स्नान आदि करके संध्या करती हूँ, और संध्या के बाद फिर हवन करती हूँ सूर्य उदय होने पर। ये मेरा नित्य का काम है। प्रातः काल उठ कर पहले नित संध्या हवन रचाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ। और क्या कहा हूँ, झूठ बोलने से डरती हूँ। मैं अपना काम दूसरे के भरोसे नहीं, अपना काम अपने हाथ से करूँ सारा। अपना काम स्वयं करती हूँ, झूठ बोलने से डरती हूँ। अपनी सास और पति देव को, अपनी सास और पति देव को मैं पंखा झोल जमाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ, इसलिए पूजी जा। सबसे पहले मैं भोजन अपनी सासू को और अपने पति को भोजन, और पंखा लेकर बैठ जाती हूँ जब तक वो भोजन कराएं। ये पंखे तो थे नहीं बिजली वाले, हाथ के पंखे थे। पंखा झोल जमाती हूँ। और दूसरी बात क्या कही, कभी आलस मुझको नहीं आता प्रातः काल हो, कभी आलस मुझको नहीं आता प्रातः काल सायं वो प्रातः। सबके बाद मैं सोती हूँ रात को, सबके बाद मैं सोती हूँ और पहले जाग जाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ मैं, इसलिए पूजी जाती हूँ। आज तक जब से मैं पांडव परिवार में ब्याही आई हूँ, आज तक मुझको किसी ने सोता हुआ नहीं देखा, किसी ने भी परिवार में। ये नहीं पता मैं कब सोती और कब जाग जाती हूँ। सबके बाद सोऊंगी और सबसे पहले जागूंगी। अपने पति को मैं ही जगाती हूँ पहले उठ करके, उसका पाँव छू करके, पति देव संध्या का तो समय हो गया है। सबके बाद सोती हूँ, सबसे पहले जाग जाती हूँ मैं, इसलिए पूजी जाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ। और एक गजब की बात बताई, जितने नौकर चाकर मेरे मुझको वो प्राणों से प्यारे। मुझे अपने बेटे प्यारे नहीं, नौकर भी प्राणों से प्यारे हैं। जितने नौकर चाकर हमारे सब मुझको प्राणों से प्यारे।
उनको भोजन खिला बाद में, उनको भोजन करा बाद में, फिर बाद में खाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ मैं, इसलिए पूजी जाती। नौकरों को भोजन करा के, सारे परिवार को भोजन करा के, मेहमानों को भोजन करा के, जो बच गया थोड़ा बहुत खा लिया, ना बचा तो कोई बात नहीं, अगले टाइम खा लेंगे, इतना संतोष मैं करती हूँ। ये थोड़े गुण ये हैं, मैंने पर चल करके देखो, द्रौपदी की तरह पूजा होगी थारी भी, करके देखो इन बातों को। और एक बात बड़े गजब की कही, मेरा जो पति है बस मैं उसको परमात्मा मानती हूँ। मेरे पति को छोड़कर दूसरे जितने पुरुष हैं दुनिया में, वो मेरे पिता हो सकते हैं, मेरे भाई हो सकते हैं, पुत्रवत हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में एक पति मेरा परमेश्वर वही है। मैं किसी दूसरे का सपने में भी ध्यान नहीं करती हूँ। यह है लाख रुपए की कीमती बात, यह है पतिव्रत धर्म की सच्ची बात है। गैर पुरुष चाहे कितना सुंदर, महाबली चाहे धर्म धुरंधर। गैर पुरुष हो चाहे कितना सुंदर, महाबली चाहे धर्म धुरंधर। अपने पति के सिवा गैर का कभी ध्यान ना लाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ मैं, इसलिए पूजी जाती हूँ। अपनी सास और पति देव को पंखा झोल जमाती हूँ मैं, इसलिए पूजी जाती हूँ, इसलिए पूजी जाती हूँ।